Good morning, everyone. Welcome to the official channel of Vanguard Defense Academy. And today we will going to study about the force and pressure. This topic is the topic of science, and in science it is from the physics field. Okay, and this topic is very important for the all students who are preparing for RIMC, RMS, and Sainik School. Okay, so stay with us and have a class of force and pressure, and I make you sure that you will get a very important knowledge from this video. Okay, so today we will going to start from here. The first one is force. इस चैप्टर के अंदर हमारे पास फोर्स एंड प्रेशर है, तो फोर्स के ऊपर अपन बात करने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है. देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट टू ईच अदर विच अराइजेज अ फोर्स. अगर जो भी ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा, फोर्स अराइज होगा. ये सबको पता है, ठीक है. जैसे कि हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं, किसी चीज को पुश कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी एक फोर्स है. पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. अब इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि फोर्स होता क्या है. पुलिंग एंड पुशिंग हमें पता है कि किसी चीज को पुल करते हैं, किसी चीज को पुश करते हैं, फोर्स होता है. लेकिन ये पुल और पुश कब होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, टच करेंगे, जब उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, ठीक है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है तो वहां पे क्या जनरेट होगा, क्या अराइज होगा, फोर्स अराइज होगा, ठीक है. अब देखो बेटा, फोर्स क्या है, पुलिंग एंड पुशिंग, ठीक है. पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम इसको डिटेल में बात करते हैं तो देखो बेटा, फोर्स क्या होता है. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब देखो, वेक्टर और एक स्केलर दो टाइप की क्वांटिटी होती है. जो फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं, जो फिजिक्स में आती है. हम जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो दो टाइप की क्वांटिटी पढ़ेंगे, है ना. फिजिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी वी आर गोइंग टू स्टडी. टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज. अब वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है बेटा, एक तो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी. और मेरे को पता है बहुत से स्टूडेंट है जिनको ये डाउट होता है कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो आज इस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है. देखो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है. स्केलर क्वांटिटी जो होती है ना बेटा, इसके अंदर ओनली एंड ओनली किसका रोल होता है, मैग्नीट्यूड का. किसका, मैग्नीट्यूड का, ठीक है. और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर दोनों चीजें काम में आती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही रोल होता है इसके अंदर बेटा, ठीक है. अब देखो, मैग्नीट्यूड क्या होता है. मैग्नीट्यूड को अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से समझेंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा कि हमें समझ में आएगा मैग्नीट्यूड. बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है. ये तो एक नया नया सा वर्ड लगता है, सबको सुनने में आता है. लेकिन देखो, मैग्नीट्यूड बहुत ईजी चीज है. मैं ऐसे मान लो, अगर कोई चीज उठा रहा हूं, ठीक है, तो उस चीज के अंदर कितना वजन है, मान लो 10 किलो है, 10 केजी, 5 केजी. तो ये 10 केजी, 5 केजी या फिर 10 लीटर, 5 लीटर, है ना. ये जो 5 है, 10 है, ये क्या है, ये क्वांटिटी है. कितना, कि 10 है, 5 है, इसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं. मैग्नीट्यूड क्या है, जो क्वांटिटी है, इसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है. और डायरेक्शन सबको पता है. डायरेक्शन मतलब दिशा, कि कौन सी डायरेक्शन है, साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है. हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंडिकेट करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है किस तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है. तो वो क्या है, डायरेक्शन. तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है फिजिक्स के अंदर जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल होता है, किसी डायरेक्शन का रोल नहीं होता. और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वो होती है जिसके अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है. अगर मैग्नीट्यूड तो होगा, देखो मैग्नीट्यूड सब में होगा. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड अपना साथ लेके चलती है. विदाउट मैग्नीट्यूड हम उसे क्वांटिटी बोल ही नहीं सकते, ठीक है. अब डायरेक्शन, अब जिसके अंदर डायरेक्शन का भी रोल है, डायरेक्शन चेंज होने पे क्या होता है, उस क्वांटिटी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा. वो ही क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है. तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का डाउट जो है मेरे हिसाब से आज सबका क्लियर हो जाएगा. तो हम बात करने वाले थे फोर्स की. वी वर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द फोर्स. तो देखो बेटा, जो फोर्स है, फोर्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ. फोर्स क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. क्यों, क्योंकि बेटा इसके अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों का रोल होता है. अब ये कैसे होगा, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है. तो इसको समझने से पहले ये समझो कि जो फोर्स है वो क्या है, दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगी, फोर्स अराइज होगी. पुलिंग एंड पुशिंग क्या होती है, फोर्स होती है, ठीक है. अब कुछ फोर्सेस ऐसी भी होती है बिना इंटरेक्शन के भी
क्या होती है, अराइजेज होती है, लेकिन उनके बारे में हम बात करेंगे, पहले इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कैसे रोल प्ले करता है फोर्स के अंदर। देखो मैं अगर किसी चीज पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, कितनी फोर्स लगा रहा हूं, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो इसके अंदर 10 क्या है बेटा, 10 क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। और न्यूटन क्या है, इसकी यूनिट है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब 10 न्यूटन का जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो क्या है, इसका 10 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, न्यूटन क्या है, इसकी यूनिट हुई। अब देखो फोर्स जब भी हम लगाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, उसमें एक डायरेक्शन शो करते हैं। मैं बोलता हूं उसकी तरफ फोर्स लगा रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो उसमें डायरेक्शन हुई ना। तो अगर हमें पता चलेगा कि हम किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो हम क्या करेंगे, उसकी फोर्स निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, डाउट क्रिएट हो जाएगा। कैसे, देखो एक चीज होती है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स होती है बेटा जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर जितनी फोर्स अप्लाइड हो रही है उनका सबका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब उनकी कंप्लीट फोर्स, है ना, पूरी कंप्लीट फोर्स कितनी होती है, वो क्या होती है, उसकी नेट फोर्स होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड से, इधर से हम 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इधर से हमने एक और 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अब इसका नेट फोर्स कितना हुआ, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन शो कर रहे हैं ना, इस तरफ लगा रहे हैं, 6 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पे दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब इस फोर्स को और इस फोर्स को हम जोड़ेंगे, एक साइड की जो फोर्स है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स हुआ इस तरफ लग रही है, तो इसके साथ में 1 न्यूटन फोर्स भी इस तरफ लग रही है, तो इसको भी हमने प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में, जब दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स होती है तो उनको ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो अपन क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब 6 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, अब इस साइड से दोनों के अपोजिट हो गई, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 + 1 6 न्यूटन, इधर से भी 6 न्यूटन, ये माइनस हुआ तो कितना हुआ, 0। तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो कितना होगा, 0। अब देखो इसके अंदर डायरेक्शन का रोल हुआ नहीं हुआ। अगर हमें पता नहीं होता कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस फोर्स की हमें पता नहीं होता इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो हम क्या बता सकते थे कि ये रिजल्टेंट 0 होगा, नहीं ना। क्या पता अगर इस फोर्स, जो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसकी डायरेक्शन यही होती जिस तरफ 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये 8 होता ना, कितनी हो जाती, 11 न्यूटन हो जाती। इसलिए फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि डायरेक्शन से हम बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड। ओके, तो ये बात थी हमारी फोर्स की, ठीक है।